राजस्थान में चौंकाने वाला फैसला, करणपुर सीट पर भाजपा हारी, सुरेंद्र पाल को पहले ही बना दिया था मंत्री। यह हार भाजपा के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि चुनाव से पहले ही पार्टी ने इन्हें भजन लाल सरकार में मंत्री बना दिया था। राजस्थान में करणपुर सीट पर हुए उपचुनाव में चौंकाने वाला फैसला आया है। यहाँ भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल की हार हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह ने जीत दर्ज की है। यह हार भाजपा के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि चुनाव से पहले ही पार्टी ने इन्हें भजन लाल सरकार में मंत्री बना दिया था। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रुपिंदर सिंह को जीत की बधाई देते हुए एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि यह भाजपा के घमंड की हार है। बिल्किस बानो केस में एससी का बड़ा फैसला, 11 दोषियों की रिहाई का आदेश किया रद्द, फिर जाएंगे जेल। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की शुरुआत में कहा कि दोषियों को सजा इसलिए दी जाती है ताकि आगे अपराध रुके। चर्चित बिल्किस बानो केस में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने बड़ा फैसला लेते हुए 11 दोषियों की समय पूर्व रिहाई के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। इन दोषियों को 15 अगस्त 2022 को रिहा किया गया था। अब इन्हें दोबारा जेल जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी कारणों से रिहाई को रद्द किया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यह केस महाराष्ट्र में चला था, इसलिए जल्द रिहाई का फैसला महाराष्ट्र सरकार ही ले सकती है। इसलिए गुजरात सरकार का फैसला रद्द किया जा रहा है। अब दोषियों को पहले जेल जाना होगा और फिर रिहाई के लिए महाराष्ट्र सरकार के समक्ष याचिका करना होगी। 10वीं पास युवक के इनोवेशन से ग्रामीण बन रहे आत्मनिर्भर, नहीं करना पड़ रहा रोजगार के लिए पलायन। यह नवाचार झाबुआ जिले के पलासरी ग्राम के विजेंद्र अम्लियार ने किया है। यह नवाचार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर के रूरल इनोवेटर्स कॉन्क्लेव में भी प्रस्तुत किया गया। इलेक्ट्रॉनिक चक्की नवाचार वही जो लोगों के जीवन को आसान बनाए। प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग संस्थान के छात्र तो आए दिन नवाचार करते रहते हैं, लेकिन अब इस दौड़ में ग्रामीण क्षेत्रों के युवा भी शामिल हो गए हैं। झाबुआ जिले के एक छोटे से गांव के 10वीं पास युवक ने एक ऐसा नवाचार किया है जो ग्रामीणों को न सिर्फ रोजगार प्रदान कर रहा है, बल्कि उससे अच्छी कमाई भी हो रही है। शिवराज सरकार में निगम मंडलों में नियुक्त नेताओं के भविष्य पर लटकी तलवार, जल्द निर्णय लेगी भाजपा। शिवराज सरकार में निगम मंडलों में नियुक्त किए गए नेताओं के भविष्य पर संकट है। भाजपा यहां नई नियुक्तियों को लेकर जल्द फैसला लेगी। मध्य प्रदेश में पिछली सरकार में नियुक्त दर्जा प्राप्त मंत्रियों पर तलवार लटक रही है। कई नेता विधानसभा चुनाव भी हार गए हैं। निगम मंडलों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए गए ऐसे पार्टी पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर भाजपा जल्द निर्णय लेगी। भाजपा का अब अल्पसंख्यक वोट शेयर बढ़ाने पर फोकस, इन अभियानों से पार्टी जीतेगी दिल। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अब अल्पसंख्यकों पर फोकस करना शुरू कर दिया है। इसके लिए मोदी मित्र जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आगामी माह में लोकसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर राजनीतिक दल इलेक्शन मोड में भी आ चुके हैं। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में पिछले परिणाम दोहराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। अभी चुनाव में वक्त है, इसलिए भाजपा ने पहले अल्पसंख्यकों पर फोकस करना भी शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा ने एक ओर जहां दलित समाज को अहमियत देनी शुरू कर दी है, वहीं दूसरी ओर पार्टी की नजर अल्पसंख्यकों पर भी टिकी है। इसी क्रम में रविवार को भाजपा कार्यालय पर अल्पसंख्यक मोर्चा की जिला कार्यसमिति की बैठक आयोजित की गई। घने कोहरे के कारण थमे वाहनों के पहिए, आगे भी ऐसा ही रहेगा मौसम। बुरहानपुर में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। साथ ही न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम में आए बदलाव ने जिले के ग्रामीण इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है। रविवार रात खकनार क्षेत्र में हुई हल्की बारिश के बाद ठंड और कोहरे का प्रकोप बढ़ गया है। सोमवार सुबह से घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते अमरावती मार्ग में वाहनों के पहिए कुछ देर के लिए थम से गए थे। इंदौर में आज से MG रोड और जवाहर मार्ग होंगे वन वे, लागू हुई नई व्यवस्था। बड़ा गणपति से कृष्णपुरा छतरी और संजय सेतु से राजमोहल्ला की ओर जा सकेंगे वाहन। 40 से ज्यादा छोटी सड़कें जोड़ती हैं दोनों प्रमुख मार्गों को। MG रोड और जवाहर मार्ग 8 जनवरी से वन वे हो जाएंगे। अब वाहन बड़ा गणपति से कृष्णपुरा छतरी की तरफ जा तो सकेंगे, लेकिन उन्हें इस मार्ग से वापस आने की अनुमति नहीं रहेगी। इसी तरह जवाहर मार्ग पर वाहन राजमोहल्ला से संजय सेतु तक तो जा सकेंगे, लेकिन इसी मार्ग से वापस आने की अनुमति नहीं रहेगी।
भोपाल में महापौर हेल्पलाइन से घर बैठे 34,000 महिलाओं की समस्याओं का हुआ समाधान। महापौर ने बताया कि शहर के नागरिक निगम से संबंधित छोटी छोटी शिकायतें घर बैठे दर्ज करवा सकते हैं। हमारा लक्ष्य है कि शहर के नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधाएं सुगमता के साथ उपलब्ध कराई जाएं। बीते 2 जनवरी 2023 से शुरू हुई महापौर महिला हेल्पलाइन 1 वर्ष की पूरी हो गई है। अब तक इसमें शहर की करीब 35,524 महिलाओं ने घर बैठे नगर निगम से जुड़ी अपनी समस्याएं बता चुकी है। इनमें 98% शिकायतों का संतोषजनक निराकरण भी किया गया है। हालांकि अभी भी कुछ शिकायतें लंबित हैं, जिनको जल्द निराकरण करने का दावा किया जा रहा है। नगरीय पुलिस यातायात भोपाल को मिले नए 195 सिपाही, इनमें 80 महिलाएं। राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में तैनात करने के पहले सभी को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में ट्रैफिक ड्यूटी के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नगरीय पुलिस यातायात भोपाल में अन्य जिलों से प्राप्त बल की वापसी के बाद 195 नवीन बल प्राप्त हुआ है। इनमें 115 पुरुष एवं 80 महिला सिपाही हैं। ये सभी आरक्षक बेसिक कोर्स पूर्ण कराए हैं। राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में तैनात करने के पहले सभी को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में ट्रैफिक ड्यूटी के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त बसंत कुमार कौल, सहायक पुलिस आयुक्त सुनील शर्मा, सूबेदार देवेंद्र यादव द्वारा मैनुअल यातायात संकेतों का डेमो दिया गया। साथ ही भोपाल शहर के यातायात की जानकारी दी गई। ग्वालियर में मरीज ठंड से ठिठुर रहे, अटेंडेंट के लिए नहीं खुली धर्मशाला। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए बनाया गया 1000 बिस्तर अस्पताल उनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। अस्पताल में सुविधाओं का अभाव है। जनवरी महीने में पड़ रही कड़ाके की ठंड में मरीजों के लिए परेशानी हो रही है। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए बनाया गया 1000 बिस्तर अस्पताल उनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। अस्पताल में सुविधाओं का अभाव है। जनवरी महीने में पड़ रही कड़ाके की ठंड में मरीजों के लिए परेशानी हो रही है। यह हालात तब है जब ठंड से हार्ट और ब्रेन हेमरेज के मरीजों की मौत हो रही है। सर्दी में गलन से सभी का हाल बेहाल है। ऐसे में 1000 बिस्तर और जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को ठंड से बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए हैं।